मोदी जी ने 27 पिछड़ा दलित ओबीसी के मंत्री दे दिए, और क्या चाहिए। राष्ट्रपति दिया, एक ट्राइबल, एक आदिवासी दलित, अभी देखिए उपराष्ट्रपति धनखड़ किसान समाज से हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी। अरे बंधक बनाया है इनको। अच्छा, ये लोग बंधक है, बंधक है, दे आर सोशल होस्टेजेस। आप अपने ही समाज के लोगों को कह रहे हैं बंधक हैं जो सरकार के साथ हैं। अब बंधक कोई बना लग गया तो हम क्या करें, हमारे में ताकत नहीं कि इनको छुड़ा के लाएं। तो विकल्प क्या है। कहीं कहीं पर रोने चिल्लाने का मौका है। कांग्रेस में आप रो चिल्ला सकते हैं, बीजेपी में तो आपका ईडी सीआईडी फीआईडी सब पीछे पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। मेरे साथ चंद्रभान प्रसाद जी हैं। चंद्रभान प्रसाद जी, 2024 को कैसे देख रहे हैं आप। 2024 जो चुनाव होने वाला है, यह भारतीय गणतंत्र की परीक्षा का चुनाव होगा कि इंडिया एज ए रिपब्लिक, जिसका अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वह रहेगा या हिंदू राष्ट्र की ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी। कौन, किससे खतरा है आपको। हिंदू राष्ट्र की घोषणा कौन कर देगा, कांग्रेस बीजेपी या नीतीश कुमार जो ये गठबंधन बना, एनडीए या इंडिया। जो संविधान लागू होने के 6 दिन बाद ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने कहा हम इस संविधान को नहीं मानते क्योंकि इस संविधान में भारतीयता नहीं रिफ्लेक्ट होती है, और अब वो समय शायद इनके लिए आ गया है कि ऐसा संविधान बनाया जाए। इसी संविधान को वो ऐसे नहीं कि संविधान हटा के मनुस्मृति रख देंगे, उनको लगता है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें भारतीयता हो। भारतीयता का मतलब ही है कि समर सत्ता का उसमें रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो अभी जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रोफेसर रतन लाल के साथ जो व्यवहार हो रहा है, बहुजनों के पेट पर लात मारा जा रहा है, आपसे नहीं जीते तो आपका कद्दू काट लेंगे, ऐसे में बहुजनों को क्या करना चाहिए। सवर्णों का तुष्टीकरण तो हो रहा है, सारी नौकरियां सवर्ण समाज के, बिजनेस पहले से भी था। कल कानून मंत्री ने कहा है कि जो 604 जजों की नियुक्ति हुई है हाई कोर्ट में, उसमें 450 से ज़्यादा सवर्ण जज हैं। तो अब एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियां क्या करेगी। कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर आप दलितों को, कुछ दलितों को कांवर ले जाते हुए बाबा साहब के चित्र के साथ देख सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस दलित होंगे जो कांवड़ वाली मानसिकता के हैं, दलित हैं, लेकिन वह अब उनका वैचारिक मानसिक रूप से करप्ट हो चुके हैं। आस्था को आप संवैधानिक अधिकार से क्यों जोड़ते हैं। भारत का संविधान आपको फंडामेंटल राइट्स देता है कि आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं संवैधानिक अधिकार की। क्या जो कांवड़ ले जा रहा है वो अपने बच्चों को एसपीडीएम नहीं बनाना चाहता है, कलेक्टर नहीं बनाना चाहता है, और आप आस्था सिर्फ दलित ही आस्था क्यों छोड़ दे। इस देश में कौन सी कम्युनिटी नहीं है जो आस्था में भरोसा नहीं रखती है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। अगर दलित को भारत के, हिंदुस्तान के देवी देवता अपनी संतान मानते हैं और दलित उनको पसंद करता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो राम मंदिर में आपके दलित शेड्यूल ट्राइब के, शेड्यूल कास्ट के पुजारी बना दिए गए। मोदी जी के राज में सब संभव है। बने कि नहीं आप हंस रहे हैं। एक राष्ट्रपति देश का दूसरा कानून, इससे पहले आदिवासी कानून मंत्री था, अभी आपका कानून मंत्री दलित समाज का है। एक राष्ट्रपति बने थे दलित समाज के। मैंने, मेरा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये इंसान है, ये लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा एक आदमी खड़ा कर दिया गया है। अभी जो कानून मंत्री हैं इस देश के, बाबा साहब कानून मंत्री बने, किरण रिजिजू कानून मंत्री थे, ट्राइबल थे, अभी दलित समाज से कानून मंत्री हैं। ये इसको आप सक्सेस नहीं मानते हैं। दलित समाज भी आजकल अपने समाज को ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया है। मतलब सूरज चंद्रभान प्रसाद को बना दिया जाए तभी दलित रिप्रेजेंटेशन ठीक होगा। अर्जुन राम मेघवाल दलित नहीं है। मुझे लगता है कि उनसे मैं बढ़िया काम करूंगा। तो आप सत्ता के साथ ज्वाइन कीजिए, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप बढ़िया है तो। अरे अपने ही लोगों को आलोचना करना, इसलिए दलित समाज पीछे नहीं है। आरएसएस के लोगों ने कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि
मनुस्मृति को अपना आप धार्मिक ग्रंथ मानते हैं कि नहीं। उस मनुस्मृति में लिखा है कि अनटचेबल का जो वेल्थ है डॉग्स एंड डंकी होगा, तो उस घर में हम जाकर किस बात की उम्मीद कर देंगे कि चंद्रनारायण प्रसाद को बोलेंगे 10 खरब डॉलर 10 अरब डॉलर दलितों को वजीफे पर दे दो, वो करने देंगे? अरे सर, शादी ब्याह हो रहा है, रामदास अठावले की पत्नी सवर्ण है, रामविलास जी की पत्नी सवर्ण थी, प्रकाश अम्बेडकर की पत्नी सवर्ण है। समाज बन रहा है, आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं, दलित समाज बहुत आगे बढ़ गया है, कानून मंत्री बन रहा है, राष्ट्रपति बना है, उपराष्ट्रपति है। बाबा साहब भी ब्राह्मण महिला जी से शादी किए थे, यह आरएसएस ने नहीं करवाया था। हाँ। यह नेचुरल जो एक प्रोसेस है, जो एक रिपब्लिक आया, संविधान आया, हाँ। एक जो लिबर्टी मिली लोगों को, तो उससे हुआ। आरएसएस इस बात को रोकना चाहता है। अरे जो शेड्यूल कास्ट का आईएएस बनता है वो उसको दामाद बनाने में किसी को आपत्ति नहीं, सब शादी ब्याह देख कर करते हैं। किसी को आपत्ति नहीं है, सिर्फ आरएसएस को आपत्ति है। कहा आरएसएस ने बात कही है? क्योंकि यह आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सर, और उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं, ओबीसी भी। ओबीसी तो भरमार है दरी बिछाने के लिए। शेड्यूल कास्ट के लोग की तो ठीक ठाक पोजीशन है। मेरे दोस्त प्रोफेसर है, प्रवक्ता टाइप से बने हुए हैं। देखिए, आरएसएस सबके लिए खुला हुआ है, समरसता अभियान चला रहा है। देखिए सर, कोई चीज बड़ी है इसीलिए बेहतर है ऐसा मैं नहीं मानता। कैंसर पर खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं कि इसका कोई इलाज ढूंढा जाए, इलाज नहीं मिल नहीं, आरएसएस में डाइवर्सिटी नहीं है। काहे की डाइवर्सिटी है? शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है आरएसएस में। अरे तो वहां पर उनका मुंह बंद करके वो बंधक हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी में जितने दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, सब बंधक हैं। बंधक हैं, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बंधक हैं, होस्टेज हैं। और कांग्रेस के समय में जो कांग्रेस तो बनाता भी नहीं था, वो तो सचिन तेंदुलकर, रेखा शुक्ला, और उनको राष्ट्रपति चुनना होता था तो वो प्रभा देवी सिंह, क्या नाम था उनका, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो तो पूरा का पूरा सभा ही चुनते थे। तब आप लोग को दिक्कत नहीं थी, मोदी जी से दिक्कत है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कांग्रेस ने संविधान में अमेंडमेंट नहीं किया है। अमेंडमेंट किया, लेकिन ये नहीं कहा कि इसको हमें चेंज करना है। आडवाणी जी का मेन प्लैंक था कि तो मान्यवर साहब का कहना था कि छुपा हुआ सांप ज्यादा खतरनाक है। कौन मान्यवर साहब? कांसीराम साहब। ग्रीन ग्रास, ग्रीन स्नेक कहते थे, जो घास में छुपा हुआ स्नेक होता है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे ये बताइए कि अगर कांग्रेस इतनी ही दूध की धूली थी सर, 60 साल उसको मौका मिला, कौन एक हमको, चंद्रभान जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, मुझे एक काम बताइए कांग्रेस का जिसको बीजेपी आगे नहीं बढ़ा रही है। मैं मुझसे ही सवाल आप पूछिए, कोई ऐसा काम बताइए। क्या रिजर्वेशन कांग्रेस ने इंप्लीमेंट किया पूरी तरह से? प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस नहीं लाई? क्या कास्ट एट्रोसिटी कांग्रेस स्पॉन्सर्ड समय में नहीं हुआ? सबसे ज़्यादा नरसंहार सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस के समय में नहीं हुआ? क्या मंत्रालय में इतनी डाइवर्सिटी थी? क्या 90 से पहले कांग्रेस तो सत्ता में रही है? बाबा साहब तो कहते थे कांग्रेस मीडिया, जिसको आप आज मनु मीडिया कह रहे हैं। क्या SC ST OBC के मुख्यमंत्री का दबाव था? क्या किसी भी चुनी हुई सरकार को कहना पड़ रहा है आज कि हम आज हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, कोलेजियम पर सवाल उठ रहे हैं? कांग्रेस के दौर में बताइए कौन सवाल उठता था? हम केवल 2 उदाहरण दें। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। ठीक है। अब बीजेपी क्या करना चाहती है? बाद में बैंकों को बेचना किसने शुरू किया? मनमोहन सिंह ने क्या किया लिबरलाइजेशन के नाम पर? कौन सा बैंक? नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। कौन सा बैंक बेचा? बैंकों का निजीकरण इन्होंने शुरू किया, तो उसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। नहीं, बीजेपी तो बेचना चाहती है, उसमें उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाया। दूसरा, ये जो पब्लिक सेक्टर खड़ा किया है कांग्रेस ने, जहां पर लाखों लाख दलित ऊंची तनख्वाह उठा रहे हैं, बीजेपी उस प्राइवेट सेक्टर को खत्म करना चाहती है, पब्लिक सेक्टर को खत्म करना चाहती है। इसकी शुरुआत तो नरसिम्हा राव ने की ना सर, मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया ना। ये बात बिल्कुल सही नहीं। मैं आपको कल उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे घर आ जाइए, मैं आपके घर आ जाऊँ, कि कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन किया तो साथ में नई पब्लिक सेक्टर कंपनी भी बनाई 10 सालों में। मतलब आप कांग्रेस को क्लीन, सब बढ़िया, 60 साल बहुत सोने की चिड़िया बन गया था भारत, और मोदी जी जब से आए तब से देश बर्बाद हो गया। नहीं, कांग्रेस के समय एक दलित मिडिल क्लास खड़ा हुआ। कांग्रेस समाज में आंखों से आंखें देखने लायक दलितों को बनाया,
दलितों को राजा नहीं बनाया। मोदी जी ने 27 पिछड़ा दलित ओबीसी के मंत्री दे दिए हैं। और क्या चाहिए? राष्ट्रपति दिया, एक ट्राइबल, एक आदिवासी दलित, अभी देखिए उपराष्ट्रपति धनखड़ किसान समाज से हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी। अरे बंधक बनाया है इनको। अच्छा, ये लोग बंधक है? बंधक है, दे आर सोशल होस्टेजेस। आप अपने ही समाज के लोगों को कह रहे हैं बंधक हैं जो सरकार के साथ हैं। अब बंधक कोई बना लग गया तो हम क्या करें? हमारे में ताकत नहीं है कि इनको चुरा के लाएं। मतलब अर्जुन राम मेघवाल बंधक हैं, कानून मंत्री एकदम बंधक हैं, महामहिम राष्ट्रपति बंधक हैं, एकदम बंधक हैं। मोदी जी खुद बंधक है, ओबीसी है वो। अरे काहे को ओबीसी? नहीं, कह दीजिए वो भी आरएसएस के बंधक हैं। वो कहाँ का ओबीसी? धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी हैं, पुरुषोत्तम वैष्णव ओबीसी हैं। ऐसी एक बात बताऊं, ओबीसी लोग भी कम खतरनाक नहीं होते हैं। तो ये आप लोग नहीं लग रहा है आप लोग बीजेपी के ओबीसी प्रधानमंत्री के साथ पक्षपात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। सवाल ओबीसी दलित अपर कास्ट का नहीं है, सवाल गणतंत्र का है और सवाल एक मोस्ट सिविलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन का है। खड़गे इंडिपेंडेंट है कांग्रेस में? हो सकता है थोड़ा उनकी भी दबी हो कहीं नाक। सिंधे इंडिपेंडेंट थे? दबी होगी थोड़ी बहुत। कहने का मतलब है कि जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां उसमें एससी एसटी ओबीसी को दब के ही रहना पड़ता है। दब के रहना पड़ता है। तो विकल्प क्या है? कहीं कहीं पर रोने चिल्लाने का मौका है। कांग्रेस में आप रो चिल्ला सकते हैं, बीजेपी में तो आपका ईडी सीआईडी फीआईडी सब पीछे पड़ जाएगा। तब बीएसपी ही विकल्प है। बीएसपी कहाँ हो? तो अभी है, चल रही है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, पर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर संसद में। आई एम सो सॉरी। जानकारी दुरुस्त कीजिए आप। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि ये शेड्यूल कास्ट लीडरशिप की एकमात्र पार्टी है जिसका इस देश के हर राज्य में पार्टी दफ्तर बना हुआ है। तो अब तो लोग बोल रहे हैं रावण वहां पर कब्जा कर रहा है। वो अलग मसला है, वो रावण भी तो बहुजन समाज से। आप मुझे बताइए, बहुजनों का लब्बो लुआब जैसे सपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके और जेएमए में तमाम जो ट्राइबल ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही है, इसमें क्या संभावना दिख रही है? या ये भी कांग्रेस रूल करेगी? हमें लगता है कि इन सारी पार्टियों को, जिनको संविधान की वजह से जो राजभर हैं, जो यादव हैं, जो पासी हैं, जो इस तरह के लोगों को आने का मौका मिला पिछले 70 सालों में, इन सबको चाहिए कि कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिला के चलें आगे। अरे सर, कांग्रेस के समय कोई राजभर नहीं बन सकता था, कोई अनुप्रिया नहीं बन सकती थी। कांग्रेस ने कभी रीजनल फोर्सेस के साथ गठबंधन ही नहीं किया। ये तो बीजेपी है जो इंडिविजुअल से भी गठबंधन करके उसको मौका देती है। कौन जानता था ओपी राजभर को? कौन जानता था निषाद को? कौन जानता था चिराग पासवान को, मुकेश सहनी को? ऐसा है कि ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। कांग्रेस के यूपीए 2 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लालू यादव को, रामविलास पासवान को ह्यूमिलिएट किया गया, अर्जुन सिंह को तो मरवा दिया गया। कहते हैं लोग कि ब्राह्मण लॉबी ने मरवा दिया जब उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। एक बात बताऊं, आप तो भी यंग हैं। हाँ। पहले नई दिल्ली स्टेशन पर कोचेज में फ्री का बिस्कुट लोग खिलाते थे लोगों को, और बिस्कुट खाने के बाद जो है गाजियाबाद से आगे जाते जाते वो लोग सो जाते थे, और फिर अगले स्टेशन पर उनका सब सामान गायब हो जाता था। तो ये जो दलित ओबीसी लीडर की बात कर रहे हैं, ये लोग नई दिल्ली स्टेशन के बिस्कुट खाए हैं फ्री वाला। दलित समाज का चले जाने वाला है। आप मतलब कह रहे हैं कि जो ये बहुत गलत आप मतलब कह रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस में जो है वो नशा वाला बिस्किट नहीं खा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस खाती है तो बोल देती है तो संभाल के खाना, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मीठा ज्यादा है, इसका कुछ निगेटिव हो सकता है, लेकिन बीजेपी पता ही नहीं चलने देगी क्या? हाँ, और गाजियाबाद में के आगे जाते जाते आपको नींद आ जाएगी। तो ये बात है, आप लोग यंग लोग, लेकिन सुनिए, बहुत सीरियस सवाल है। बीजेपी का बहुजनीकरण हो रहा है, डाइवर्सिटी पर बीजेपी काम कर रही है, इसको तो मानिए। बहुजनीकरण एक बहुत खतरनाक शब्द है सर, वेरी डेंजरस। भाई, क्योंकि किसी भी सिविल सोसाइटी में आप रेखा खींच करके मेजोरिटी माइनॉरिटी इस तरह का जो है आइडियोलॉजी अंततः तालिबान की तरफ ले जाएगी। बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के दौर में मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है और उसके बाद हिंदू पोलराइजेशन हुआ, ठीक यही बात
बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो सवर्णों का तुष्टीकरण कर रही है और इस वजह से एससी एसटी ओबीसी के जो वोट है, कांग्रेस जब लगातार सत्ता में थी तो बीजेपी का आरोप था कि वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है और इस वजह से हिंदू पोलराइजेशन बना, एससी एसटी ओबीसी ने उसको वोट दिया। क्या बीजेपी भी उसी गिरफ्त में फंस रही है? बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो सवर्णों का तुष्टीकरण कर रही है और एससी एसटी ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार है वो उनसे छीने जा रहे हैं। और ये मसला, ये बात, ये नैरेटिव इतना घर घर पहुंच गया है कि 2024 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत थैंक यू करने सर, के लिए। थैंक यू। आप नए यंग ब्लड हैं, आप समाज को एक नई रास्ता दिखाइए, आप अपने समाज के लोगों को संविधान बचाइए, रिपब्लिक बनाइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।